नमस्कार ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। मिड वीक सेशन है और मंथली एक्सपायरी को केवल अब एक दिन ही बचा है। बट बहरहाल जिस तरह के मूड माहौल है, पहले उस संकेतों पर विचार कर लेते हैं आशीष। एक तो गिफ्ट निफ्टी, पहले हम जो इंडिकेशंस हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर हल्की बढ़त के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी में लगभग 30 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी 19,722 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पर साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूएस में डाउ जोन्स में लगातार तेजी का जो दौर है, या हरे निशान में आप कह सकते हैं, हरे निशान में बंद होने का जो दौर है वो अभी भी जारी है। अब देखना होगा कि आज फेड की जो अहम फैसला आने वाला है पॉलिसी को लेकर, उसके पहले किस तरह का रुझान हमारे बाजारों पर बनता हुआ दिखता है। और साथ साथ जब शाम को अमेरिकी बाजार खुलते हुए दिखेंगे तो ओपनिंग सेशन उनका भी कैसा रहता है। तो उन सब से तो हम संकेत ऑफ कोर्स लेते हुए नजर आएंगे, पर साथ साथ आपको यूरोपियन मार्केट्स पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। ऑलमोस्ट मिला जुला रुझान आपको वहाँ पर उनके इंडाइसेस पे आता हुआ दिखेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी का मूड माहौल नहीं है। तो आप यूरोप से तो कह सकते हैं कि एकदम म्यूटेड संकेत देखने को मिल रहे हैं। बट ऑल इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फेड की जो पॉलिसी आज आने वाली है उस पर ही सबकी नज़र टिकी हुई है, और उसका जो प्री रिएक्शन है वो कैसा रहता है हमारे बाजारों के लिए। मंथली एक्सपायरी भी है कल के दिन में, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि जो रिएक्शन है पॉलिसी का वो कल आता हुआ दिखेगा, और कल मंथली एक्सपायरी भी है। तो दोनों ही फैक्टर्स को हम लेकर चल रहे हैं। आज के दिन में किस तरह की ट्रेडिंग होती है ये चीज़ देखना काफ़ी अहम हो जाता है। तो आशीष, मेरी तरफ से तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबल से तो कोई खास संकेत है नहीं। हमारे बाजारों के लिए हमारी अपने ही जो रिजल्ट्स हैं, टाटा मोटर्स के जो शानदार नंबर्स आते हुए दिखे वो फोकस में रहेंगे। साथ ही एल&टी का बाईबैक, ये अपने आप में काफ़ी कमाल था। बिल्कुल सही बात कही आपने, और बहुत ही संक्षेप शब्दों में आपने बता के कह दिया कि आज निफ्टी से ज़्यादा लोगों की नजरें ये दो स्टॉक्स पर रहेगी कि एल&टी यहाँ पर कैसा रिएक्शन देखने को मिले, और साथ में टाटा मोटर्स की तरफ से जो हलचल यहाँ पर देखने को मिली है इसका पूरा फोकस रहेगा। लेकिन अमेरिकन मार्केट्स में खास बात हो रही है कि पिछले 12 दिन से डाउ की क्लोजिंग अगर आप देखें तो हर बार तेजी के साथ हो रही है। मैंने ये 12 दिनों की स्ट्रीक है, और ये करीब करीब 6 या 7 साल के बाद ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे बाजार में भी अगर रोज़ थोड़े थोड़े गेंस के साथ क्लोजिंग देखने को मिले तो सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक सुधर जाएंगे। वैसे अभी भी सब कुछ अच्छा ही है, हल्की फुल्की गिरावट और पुल बैक तो यहाँ पर बाजार में आते ही रहते हैं। लेकिन जैसा कि आपने राइटली बताया कि स्टॉक्स के ऊपर फोकस पूरी तरीके से है, तो इसी फोकस की कर लेते हैं शुरुआत। पहली जो कैटेगरी है कैश की कैटेगरी, इसके साथ मैं शुरुआत कर लेता हूँ। स्टॉक बता रहा हूँ अजमेरा रियल्टी का, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, और नतीजे अगर आप देखें तो साल दर साल आपको मज़ा आ जाएगा देखिए, क्योंकि आय में सबसे पहले आप देखिए 2.2 टाइम्स की, परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ, गुना की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा यानी जिसे इंग्लिश में एबिटा कहते हैं वो 2.4 टाइम्स बढ़ा है। मुनाफे में बढ़त देखने को मिल रही है, मार्जिन में एक्सपेंशन है। इससे ज़्यादा और नतीजों में आपको क्या चाहिए। तो अजमेरा रियल्टी करिए खरीदारी, 380 रुपये का टारगेट, स्टॉप लॉस लगाइए 362 रुपये का। बिल्कुल। तो डेफिनेटली यहाँ पर अजमेरा रियल्टी के जो नतीजे आते हुए दिखे हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर तो ऑफ कोर्स खरीदारी कर चल सकते हैं। काफ़ी शानदार नंबर्स यहाँ पर अजमेरा रियल्टी ने पोस्ट किए हैं। चलिए, कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से भी नतीजों के दम पर ही स्टॉक है, खरीदारी कर चलनी है मान इंफ्रा में। अब आप देखिए नंबर्स काफ़ी शानदार यहाँ पर भी आते हुए दिखे हैं, खासकर आय फ्रंट पर आप देखिए ऑलमोस्ट 45% की ग्रोथ के साथ 510 करोड़ पर आंकड़ा आया है। साथ ही कामकाजी मुनाफे में तो 64% की ग्रोथ हुई है, 110 करोड़ ये कंपनी ने रिपोर्टिंग की है, और 19% से मार्जिन अब 21.5% पर जा पहुंचे हैं। तो टॉप लाइन साथ ही आपको ऑपरेशन लिहाज और मुनाफे के लिहाज से भी 98% तक की ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं मान इंफ्रा के लिए, वो इनके लिए काफ़ी कारगर आज साबित होते हुए दिखेंगे। वैसे भी कल स्टॉक ऑलमोस्ट आधे % नीचे ही बंद होता हुआ दिखा है। रिएक्शन दिखेगा नंबर्स का, खरीदारी कर चलिए। 123 रुपये आपका आज के लिए टारगेट बनेगा, 115 रुपये आपको नीचे स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। चलिए, इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अब डेरिवेटिव स्पेस की जो कैटेगरी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में मेरी तरफ से स्टॉक मैंने चुना है टाटा मोटर्स। इसके अगस्त के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी कर चलनी है, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी का दिन। तो उसके पहले ही आप आगे अगले महीने के अगर आप एक्सपायरी पर शिफ्ट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऑफकोर्स आपको चीज़ें महंगी मिलती हुई दिखेंगी, पर आप थोड़ा सा सेफ साइड भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जल्दी से डेप्रिशिएट यहाँ पर तो ऑफकोर्स नहीं होगी। तो अगस्त के फ्यूचर्स में खरीदारी कर चलिए।
यहाँ पर जून तिमाही में जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं काफ़ी आउटस्टैंडिंग रहे हैं। हमारा जो अनुमान था उसके मुकाबले काफ़ी बेहतरीन नतीजे आए हैं। खासकर कामकाजी मुनाफे के लिहाज से 11,550 करोड़ रुपए का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 13,500 करोड़ के पार यहाँ पर एबिटा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही मार्जिन 11.4% के मुकाबले 13.3% पर आते हुए दिख रहे हैं। तो हर एक पैरामीटर कंपनी का शानदार प्रदर्शन। 2,000 करोड़ का अनुमान हमारा मुनाफे का था, 3100 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने दर्ज कर डाला है। तो 643 रुपए के आसपास की प्राइसिंग रही है। 664 रुपए ये आपका आज के लिए टारगेट बनेगा। अगस्त के फ्यूचर्स में खरीदारी करिए। 633 रुपए रखिए स्टॉप लॉस। और फ्यूचर्स कैटेगरी में आज हम दोनों ने वो स्टॉक चुन लिए जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहेंगे। टाटा मोटर्स, यहाँ पर तो देखिए सभी का कन्विक्शन आ रहा है। अब जेफरीज ने भी टारगेट में देख रहा हूँ बढ़ा दिया है, 700 से बढ़ाकर अब सीधे 800 रुपए कर दिया है। बड़े बड़े टारगेट अपने। इनफैक्ट आशीष, एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि टाटा मोटर्स डीवीआर ऑफ कोर्स जिस तरह का प्रीमियम आता हुआ दिखा है, वहाँ पर तो आपको सिग्निफिकेंटली काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। बट टाटा मोटर्स के लिए भी जो पोस्ट द डील है, पोस्ट द ट्रांजैक्शन है ना, वो भी 4% ईपीएस एक्रेटिव है। तो एक तो नंबर्स का सपोर्ट रहेगा और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें भी ईपीएस में 4% का उछाल। तो ऐसा मत समझिए कि सिर्फ डीवीआर ही खरीदना है, डीवीआर हाथ ना लगाए तो आप टाटा मोटर्स खरीदे ही नहीं, ऐसा नहीं करना। टाटा मोटर्स के लिए भी बेनिफिशियल और नतीजों के बाद अपग्रेड्स आए, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। फ्यूचर्स के लिहाज से मैंने भी एक ऐसा स्टॉक चुना है जो पूरे दिन सुर्खियों में रहेगा। LNT, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। दिग्गज स्टॉक है, इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको पोर्टफोलियो में भी थोड़ी सी जगह दीजिए क्योंकि कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। एग्जीक्यूशन के लिहाज से, नतीजों से जितने उम्मीदें थी, अनुमान था, एस्टिमेट था, उससे बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि मार्जिन अगर आप देखें तो जो उम्मीद थी कि राउंड फिगर होकर 11% हो जाएंगे, वो हो नहीं पाए। थोड़े से 10% पॉइंट समथिंग के आसपास के मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन ऑर्डर बुक यहाँ पर शानदार 14% की बड़ी बढ़त देखने को मिली है। नए ऑर्डर विंस काफ़ी बढ़िया है और अच्छी बात यह है कि 3,000 रुपये के भाव तक जो है कंपनी बायबैक भी कर रही है। 3,000 रुपये तक के भाव पर है। आगे यहाँ पर प्राइस डिसाइड होगा, लेकिन फोकस करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी और अगस्त महीने के जो फ्यूचर्स हैं इसमें आप करिएगा खरीदारी, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो आज के जो यानी कल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। उतने से बेहतर तो आप कैश में ही खरीद लेंगे अगर पूरा मार्जिन है। तो LNT यहाँ पर फोकस रखना है। 2,630 रुपये के टारगेट के लिए 2,550 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है ऑप्शंस की। और ऑप्शंस के लिहाज से देखिए तो मैंने चुना है पिरामल एंटरप्राइज। एक और दिग्गज स्टॉक ऐसा है जहां पर अगर आप देखें तो बड़ी खबर आती हुई नजर आ रही है कि 28 जुलाई को जो इनकी बोर्ड की बैठक होगी, यहाँ पर नतीजों के साथ जो है बायबैक पर भी फैसला किया जाएगा। तो इसका असर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और एक और बात यह है, फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वर्ड ऑफ क्वेश्चन, कि आपको यहाँ पर अगस्त महीने का 1010 का जो कॉल ऑप्शन है यहीं पर करनी है खरीदारी। इस महीने का मत खरीदेगा एक्सपायरी का, क्योंकि अगर इन द मनी एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ पर आपको चार्जेस पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा लग सकती है अगर आपके पास सपोर्टिंग डीमैट में होल्डिंग ना हो। तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है। 75 रुपये तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना है 55 रुपये का। पिरामल एंटरप्राइज अगस्त 1010 के कॉल ऑप्शन में करनी है खरीदारी। बिल्कुल। तो बायबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका अगस्त का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। मेरी तरफ से भी अगस्त का ही कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है और वो होगा बजाज ऑटो में। अब आप देखिए कल इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे और नंबर्स इनलाइन आते हुए दिख रहे थे और अनुमान भी हमारा काफ़ी अच्छे नंबर्स का था। और अक्रॉस द बोर्ड अगर आप ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स भी देखेंगे तो मेजॉरिटी ने ओवरवेट रेटिंग या फिर खरीदारी की रेटिंग बरकरार रखी है और सबसे ज़्यादा तो CLSA यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए 5,511 रुपये के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मौजूदा भाव से एक अच्छी खासी अपसाइड ये भी अभी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और इसका जो कॉल ऑप्शन है अगस्त महीने का, ये आपको खरीद कर चलना है। 4850 रुपये का 160 रुपये पर उपलब्ध है। 260 रुपये का टारगेट आज के लिए आपको बनाना है। 140 रुपये आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। देखिए टेक्नोपिक के लिहाज से तो मुझे गुजरात गैस काफ़ी पसंद आ रहा है आशीष, क्योंकि अगर आप कल के सत्र में देखेंगे तो MGL पर भी काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आती हुई दिखी थी और एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट गुजरात गैस मुझे लग रहा है कि आज बनता हुआ नजर आ सकता है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी कल यहाँ पर आपको तेज़ी का रुझान ही आता हुआ दिखा था। तो जिस तरह से यहाँ पर लगातार थोड़ा सा गिरावट का मूड माहौल या फिर आप स्टेबिलिटी का मूड माहौल कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के संकेत दिखा रहा है। तो गुजरात गैस खरीदारी कर चलिए। 468 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है। अगस्त के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करने की राय है। 480 रुपये का टारगेट आज के लिए बनाना है। 463 रुपये आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर स्टॉप लॉस आकर फोकस करके चल सकते हैं गुजरात गैस में। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है HEG।
जहां पर आपको रखनी चाहिए नज़र। HEG पसंद है, ग्राफाइट इंडिया, स्टॉक और चार्ट अपने हिसाब से देख लीजिए और किसी में भी कर लीजिए खरीदारी, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो भारतीय स्टील कंपनियों में एक बड़ा टर्नअराउंड विजिबल है। एक अलग तरीके की स्ट्रेंथ, यानी ग्लोबल में वीकनेस है, सब कुछ सही है, लेकिन भारत की जो कंपनियां फोकस्ड है, टाटा स्टील में भी हमने देखा कि, और आपको कल बताया भी था कि स्टैंडअलोन प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया, नो डाउट काफ़ी सारी कमेंट्री नेगेटिव थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर खरीदारी कराई दी और 3-3.5% के गेंस के साथ टाटा स्टील बंद हुआ। मैं मान रहा हूँ कि इन स्टॉक्स में भी, वैसे तो कल ये 5% ऑलरेडी चल चुके हैं, लेकिन एक और ख़ास बात है कुशल, जिन हाई से ये स्टॉक टूटे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि और पोटेंशियल है, यहाँ पर खरीदारी आपको करनी चाहिए। 1750 रुपये का टारगेट है, 1650 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, करनी है खरीदारी। अब बात करते हैं फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से टाटा मोटर्स तो कुशल ने आपको बता दिया, फ्यूचर्स में करिए आप खरीदारी, और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है टाटा मोटर्स DVR, जहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा आज 9:08 पर सबकी नजरें रहेंगी कि यहाँ पर किस भाव पे यहाँ पर ओपनिंग होती है, शुरुआत होती है। टाटा मोटर्स DVR मैं मान रहा हूँ कि आराम से 10% तक के गेंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 430 रुपये का टारगेट है, 365 रुपये का फॉर्मेलिटी बेसिस पर आप स्टॉप लॉस लाकर चल सकते हैं एक डिसिप्लिन के तौर पर। दरअसल अगर आप देखें तो DVR के 10 शेयर के बदले टाटा मोटर्स के जो है 7 शेयर मिलेंगे। इसके हिसाब से जो शेयर होल्डर्स को प्रीमियम ट्रांसलेट हो रहा है वो करीब 19.6%, 20% राउंड फिगर आप समझ लीजिए, 20% का प्रीमियम है। तो आज यहाँ पर काफ़ी हद तक ये चीज़ जो है प्राइस्ड एंड फैक्टर इन हो जाएगी। टाटा मोटर्स DVR थियोरेटिकल पर्पस की तरफ से फंडा पिक खरीदना तो बहुत ही मुश्किल है, 430 रुपये के टारगेट के लिए फोकस रख सकते हैं। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स DVR यहाँ पर आपको फोकस रखकर चलना है। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, तो उसके दौरान भी मैनेजमेंट का ये साफ कहना था कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी DVR में जो लिक्विडिटी है ना, वो आती हुई नहीं नजर आई थी। 2008 में ये लेकर आए थे DVR के शेयरों को, इन्होंने इशू किया था भारतीय बाजारों में, पर उसके बाद ये QIP भी लेकर आए और उसके साथ साथ राइट्स इशू भी लेकर आए, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर उतनी लिक्विडिटी नहीं आती हुई दिखी। इसी वजह से कल टाटा मोटर्स ने यह फैसला लिया कि ये जो DVR के शेयर्स हैं उसको कैंसिल आउट करते हुए नजर आएंगे। तो उसके बाद जिस तरह का प्रीमियम टाटा मोटर्स DVR के शेयर धारकों के लिए बनता हुआ दिख रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। कल भी आप देखिए 4-4.5% तक की तेज़ी इसमें बनी थी, आज तो काफ़ी अच्छी और गैप अप इनफैक्ट ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। चलिए, फंडा पिक के लिहाज से टाटा मोटर्स DVR आशीष की तरफ से आता हुआ दिख रहा है पिक। मेरी तरफ से है UTI AMC, इसको आपको खरीदारी कर कर चलना है। फंडा पिक के लिहाज से यहाँ पर वैसे भी मैं AMC स्टॉक्स पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। कल भी मैंने आपको आदित्य बिरला, सन लाइफ, AMC के स्टॉक के बारे में बताया था। लगातार पिछले 10 सालों में अगर आप AUM की ग्रोथ देखेंगे ओवरऑल, तो उसमें 5 गुना से ज़्यादा की बढ़त होती हुई दिख रही है। और कल तो पोस्ट मार्केट UTI AMC के नंबर्स भी आते हुए दिखे थे, तो इस चीज़ का जो रिफ्लेक्शन है वो कहीं ना कहीं नंबर्स में भी आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन 35% से 64.1%, EBITDA लेवल पर 102 करोड़ से बढ़कर 299 करोड़ पर आता दिखा है। कंपनी का मुनाफा 156% बढ़कर 234 करोड़, यानी कि बॉटम लाइन 91 करोड़ से 234 करोड़ अगर होती हुई दिख रही है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं UTI AMC को लेकर काफ़ी अच्छे जो प्रदर्शन की उम्मीद हम लगाकर चलते हैं, वो यहाँ पर अब कन्वर्ट भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 960 रुपये का टारगेट आपको बनाकर चलना है। 20 से 22% के गेंस अगले 12 महीनों में आपको ये काउंटर दिखाता हुआ दिख सकता है। साथ ही फंडा पिक तो हो गई है, अब निवेश की भी बात कर लेते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट पिक मैंने स्टॉक आज के लिए जो चुना है वो है नारायण हृदयालय का। वैसे भी आप देखिए तो जो भी हॉस्पिटल रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहाँ पर लगातार फोकस बना हुआ है, अच्छी खरीदारी भी लौटती हुई दिख रही है। इनफैक्ट डायग्नोस्टिक स्पेस भी आप देखेंगे तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स 1200, 1150-1200 रुपये के लेवल से वापस से अच्छी तेज़ी बनाकर 1400, 1450 के लेवल्स पर आ चुका है। और अपोलो हॉस्पिटल्स आप देखिए तो 91-92 के PE पर ट्रेड कर रहा है, पर वहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज की जो व्यू है ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिहाज से वो कम होती हुई ही नहीं दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये रिलेटिवली थोड़ा सस्ता दिख रहा है। 35-36 के PE पर उपलब्ध है, 33% का कंपनी ROE देती है। और अगर आप FIs और DIs की दोनों की हिस्सेदारी मिलाकर देखेंगे तो 22% नारायण हृदयालय में ये होल्ड कर चलते हैं। तो फंडामेंटली सारे क्यूज इस काउंटर के लिए पॉजिटिव है, पूरा का पूरा स्पेस बजिंग है और आगे के लिए भी जो पोटेंशियल है वो भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो 1050 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है, 1300 रुपये के टारगेट बनाने हैं नारायण हृदयालय में। अगले 12 महीनों में अगर आप पोर्टफोलियो पिक के हिसाब से इसको रखते हैं तो ये आपको निराश नहीं करेगा, बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल सकती है। फोकस यहाँ पर करके चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से स्टॉक बताता हूँ, आपको खरीदना है सेल, यहाँ पर आपको फोकस रखना है। निचले स्तरों पर भी स्टॉक आपको लगातार रिकमेंड किया, डिविडेंड काफ़ी बढ़िया देती है कंपनी।
और स्टील सेक्टर के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया के दौरान सेल में करनी है खरीदारी, क्योंकि टेक्निकल्स भी वन ऑफ अ काइंड है। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। स्टॉक खरीदे ना खरीदें, चार्ट एक बार वीकली पर स्विच कर ज़रूर देखेगा। सेल का चार्ट आपको मिस नहीं करना है। 9 महीने का समय दीजिए। 106 तक के टारगेट्स कंजर्वेटिव तौर पर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल आशीष, और कल ये अपन ने रेकमेंड भी किया था, मैंने ट्रेडर्स डायरी में लिया था JSPL और सेल में अब देखिए टाटा स्टील के साथ साथ 3.5-4% की तेजी वहाँ पर भी देखने को मिली। इनफैक्ट हमारी जो पकड़ थी ना मेटल स्पेस पर कल के दिन में, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आती हुई दिख रही थी। अक्रॉस दी बोर्ड आपको वहाँ पर खरीदारी देखने को मिली थी। जी, काफ़ी बढ़िया हमारा कल यहाँ पर कन्विक्शन था और प्ले आउट कर रहा है, और कन्विक्शन अभी भी बना हुआ है, तो खरीदारी यहाँ पर करके चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से खरीदिए केन्स टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर एक खबर आ रही है कि सब्सिडरी ने जो है OSAT और FAB खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जैसे मैंने देखा ये क्या जार्गन है, और नाम इनके फुल फॉर्म गूगल पे करके देखे तो निकल कर आया फैब्रिकेटेड वेफर्स, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। सेमीकंडक्टर ये सब के नाम, वेफर्स के नाम आ जाएं तो स्टॉक रुकते नहीं है। वैसे भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, थोड़ी सी यहाँ पर पुल बैक देखने को मिले, लेकिन टेक्निकल सपोर्टिव है, ऑल टाइम हाई पर है तो कोई बात ही नहीं है। और साथ में खबरों के असर के चलते 1890 रुपये का टारगेट और 1830 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो केन्स टेक्नोलॉजी खबरों के दम पर फोकस में रहेगा। अच्छी तेजी आज के दिन में भी बन सकती है। चलिए, मेरी तरफ से है धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, क्योंकि नतीजे काफ़ी दमदार यहाँ पर भी आते हुए दिखे हैं। खासकर अगर आप कंपनी की आय देखें तो 17-18% की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा 28% ग्रो किया है, साथ ही मार्जिन भी 6.9% पर आए हैं, 6.4% से बढ़कर। तो धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स खरीदारी कर चलिए, आंकड़े काफ़ी अच्छे रहे हैं। मुनाफा भी 63% बढ़ा है। 182 रुपये के टारगेट के लिए 173 रुपये आपको रखना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो तीनों स्टॉक मेरे एक ही सेक्टर से हैं। पहले अंबर एंटरप्राइजेस, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्जिन में एक्सपेंशन नजर आया, जिसके चलते 2350 का टारगेट है और 2250 का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है लिस्ट में डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजे जो है बेटर देन एस्टिमेट्स नहीं, लेकिन अनुमान के मुताबिक देखने को मिले। खास बात है कि ऊपरी तरफ से स्टॉक करेक्टेड है और नीचे से ज़्यादा चला नहीं है, तो खरीदारी करके चलेंगे। 4244 के लक्ष्य के लिए 4100 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में IFB इंडस्ट्रीज, जो भी सिमिलर स्पेस से आता है, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल्स मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। खरीदारी करके चलना। 910 के टारगेट के लिए 850 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में 2 और मेटल काउंटर्स है। कल JSPL और सेल मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर अच्छी तेजी थी, पर आज हिंडाल्को, इस पर आपको खरीदारी करके चलनी है। करीबन 5-5.5% की तेजी अल्कोआ में होती हुई दिखी थी, तो खरीदारी करके चलिए। 462 रुपये आज ये और चल सकता है। 443 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है JSW स्टील पर, इसके भी अगस्त फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करके चलनी है। US में मेटल इंडेक्स में 3.5 से 4% तक की तेजी कल के दिन में भी हमने देखी थी, और हमारे यहाँ पर भी मेटल्स में मोमेंटम था। 833 का टारगेट बनाए, 795 रुपये रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है इंडिया सीमेंट्स पर, ये एक बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है। कल भी आप देखिए कुछ एक चुनिंदा सीमेंट शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी लौटती हुई दिखी थी। 2.5% की तेजी यहाँ पर भी थी। 220 रुपये का टारगेट बनाइए, 211 का रखें स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में अजमेरा रियल्टी LNT के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, और पिरामल एंटरप्राइजेस अगस्त का 1010 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 75 के टारगेट के लिए। टेक्निकली पसंद आ रहा है HEG, फंडामेंटली खरीदिए। टाटा मोटर्स DVR, बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। निवेश के लिहाज से खरीदनी है मेटल कंपनी सेल। खबरों का असर देखने को मिलेगा केन्स टेक्नोलॉजीज में, अंबर एंटरप्राइजेस, डिक्सन टेक और IFB इंडस्ट्रीज। ये 3 स्टॉक पर मेरा फोकस है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है IFB इंडस्ट्रीज, जहां पर टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है बढ़िया, बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 910 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। चलिए, तो कैश बेस में मान इंफ्रा यहाँ पर खरीदारी करिए, नंबर्स काफ़ी अच्छे आते दिखे। साथ ही टाटा मोटर्स यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, तो यहाँ इसमें भी खरीदारी कर चल सकते हैं। बजाज ऑटो नतीजे के बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी अच्छी आई है, इसका कॉल ऑप्शन में खरीदारी करिए। गुजरात गैस अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बनने को तैयार हो रहा है, तो यहाँ पर भी खरीदारी कर चल सकते हैं। अगले 12 महीनों में 960 रुपये के टारगेट के लिए UTI AMC में खरीदारी कर चलिए। प्रदर्शन भी इसका Q1 में अच्छा देखने को मिल रहा है। नारायण हृदयालय अगले 1 साल में 1300 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी प्ले ऑन करके चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स के जो नंबर्स आए हैं उस पर फोकस करिए, और माई चॉइस कैटेगरी में हिंडाल्को, JSW स्टील, साथ ही इंडिया सीमेंट्स में आपको कर चलनी है खरीदारी। इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक मैंने चुना है वो है नारायण हृदयालय का। हॉस्पिटल स्पेस वैसे ही फोकस में है, अपोलो हॉस्पिटल्स को आप देख ले, वहां पर भी अच्छी खासी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है। यहाँ पर अगले 12 महीनों में अगर आप नारायण हृदयालय में खरीदारी करते हैं 1300 रुपये के टारगेट्स आपको कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं।